गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम टॉपिक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे। कल हमने आपको बताया कि कौन सी वर्ब में एक्टिव वॉइस में क्या होता है और पैसिव वॉइस में क्या होता है। तो स्टूडेंट कल हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय वर्ब के बारे में हमने बताया था। तो मैं आशा करता हूँ आपको ध्यानपूर्वक आपने सुना होगा। आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बदलते हैं इसके बारे में कुछ जानेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है। एक क्लॉक टेल्स टाइम, एक क्लॉक है वो क्या बताता है, टाइम बताता है। तो देखिए इसमें जो टेल्स है ये फर्स्ट फॉर्म है इसके साथ, क्योंकि ये क्लॉक है तो एस आया है। तो वर्ब की जहाँ फर्स्ट फॉर्म होती है अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, वहाँ पैसिव वॉइस में बनाते समय इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जहाँ फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में यदि फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यदि सिंगुलर है तो आप इज करिएगा, अगर प्लूरल है तो आर करेगा और आई है तो एम करेगा। तो देखिए एक क्लॉक टेल्स टाइम, तो बेटा एक क्लॉक इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट, टाइम हो गया इसमें ऑब्जेक्ट और टेल्स हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस बनाते समय और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टाइम। तो टाइम को हमने सब्जेक्ट बनाया, हमने पहले लिख दिया। अब हमने देखना है कि इसमें वर्ब कौन सी है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो जहाँ फर्स्ट फॉर्म होती है पैसिव वॉइस बनाते समय इज और एम आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, टाइम है तो सिंगुलर हो गया और टेल्स का क्या बना दिया, टोल्ड। और टोल्ड थर्ड फॉर्म बनाने के बाद हम पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का प्रयोग करते हैं और बाई लगाकर हमने एक क्लॉक सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। तो क्या हो गया, टाइम इज टोल्ड बाई क्लॉक, क्योंकि टेल्स टोल्ड टोल्ड। और तो फिर सुनिएगा, जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर का प्रयोग करेंगे और थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा प्रयोग करेंगे। जहाँ पास्ट फॉर्म हो यानी कि सेकंड फॉर्म हो वहाँ आपने वाज वर्ब का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पहले हमने एक्सरसाइज में आपको बता दिया था। अब देखिएगा, काउज गिव्स मिल्क। अब काउज है, अगर काउ होता तो गिव्स मिलता, अब काउज है तो गिव हो गया। तो काउज गिव मिल्क, गायें दूध देती हैं। तो इसमें सब्जेक्ट काउ हो गया, ऑब्जेक्ट मिल्क हो गया। तो मिल्क को पहले लाएंगे, मिल्क को सब्जेक्ट बनाया, सिंगुलर है इज लगाया, तो गिव्स सेकंड फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर का प्रयोग किया, इज लगा दिया। गिव गेव गिवन थर्ड फॉर्म गिवन हो गया, बाय और काउस का काउस। ऐसे ही नेहा इज राइटिंग ए पोएम। तो बेटा देखिएगा, जहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, जब एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी हो, वहाँ आपने पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब वही रह जाएगी, लेकिन बीइंग आ जाएगा, बी ई आई एन जी। इज एम आर के बाद बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, और वही रूल फॉलो होंगे सारे। तो ये पोएम ले आए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हमने पोएम यहाँ ऑब्जेक्ट था यहाँ सब्जेक्ट बना दिया। सिंगुलर है, ये पोएम सिंगुलर है तो इज लगा दिया। कॉन्टिन्यूस है प्रेजेंट का तो बीइंग लगाया और थर्ड फॉर्म रिटर्न और बाय नेहा। अब टॉम वाज पेंटिंग ए वॉल, यही। अब देखो बेटा, मैंने आपको पहले बताया था इज एम आर और अब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी हो तो बीइंग लगाएंगे। ये अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी वही करेंगे, वाज और वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग और पेंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगा ही। तो ये वाल है ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना दिया। कॉन्टिन्यूस टेंस है तो वाज सिंगुलर है वाज, और कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग, और पेंटेड थर्ड फॉर्म बाय टॉम। राजू हैज स्टोलन माई पेन। अब ये बेटा प्रेजेंट परफेक्ट है, जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है हैज हैव या हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, उसमें आपने बीन लगाना है, बीइंग नहीं लगाना, बीन।
आपको यहाँ एक बेनिफिट मिल जाता है कि थर्ड फॉर्म आपको यही मिल जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, तो आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म आपको यहीं की यहीं मिल जाती है। तो देखिए माई पेन अब प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज परफेक्ट में बीन आता है और वो स्टोलन थर्ड फॉर्म है बाय राजू। ऐसे ही सोहन विल इनवाइट अनिल, तो ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट अर्थात विल और शैल और वो के फर्स्ट फॉर्म आते हैं, वहाँ आपने विल और शैल के बाद बी का प्रयोग। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या करेंगे बेटा, विल और शैल और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए अनिल, तो अनिल विल और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो बी लगा दिया और थर्ड फॉर्म बाय सोहन। सीमा में टेक द बाइक, तो देखिए ये क्या है, मे का प्रयोग है तो वही मे हो कैन हो वही फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह करेंगे, मे है तो मे करके भी लगा देंगे। तो द बाइक मे बी टेकन बाय सीमा। असलम कैन प्ले हॉकी, वही कैन आ गया तो फिर भी लगाएंगे, हॉकी कैन बी प्लेड बाय असलम। नोट दैट द टेंस ऑफ द वर्ब रिमेन द सेम इन द पैसिव वॉइस, ठीक है। रिमेंबर वॉइस इज एक्सप्रेस थ्रू वर्ब्स, वर्ब के द्वारा जो है अभिव्यक्ति होती है। पैसिव वॉइस यूज्ड व्हेन द एक्शन इज टू बी एम्फसाइज्ड। ए सेंटेंस चेंज इनटू पैसिव व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन इंटरचेंज देयर पोजिशन, तो हम पैसिव वॉइस में इंटरचेंज कर देते उसकी पोजिशन को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। जनरली द प्रीपोजिशन बाई इज यूज बिफोर द डोर ऑफ एन एक्शन, यानी कि वर्ब के साथ बाई का प्रयोग हम करते हैं जैसे पैसिव वॉइस में किया। अब कुछ सेंटेंसेज हैं इसमें आपने करके देखना है। देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। राधा मेक्स टी, तो बेटा यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मेक्स तो प्रेजेंट इज एम आर का प्रयोग होगा। यहाँ बैक्ड है सेकंड फॉर्म है तो वाज और वर्क और वही थर्ड फॉर्म। डिस्कवर्ड है ये भी सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी वाज वर्क का पैसिव वॉइस बनाते समय। इंटरेस्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो कल मैंने आपको एक्सरसाइज बताया कि अगर फर्स्ट फॉर्म है तो क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी और सेकंड फॉर्म है तो क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही करेंगे, आपने ये एक्सरसाइज सोल्व कर लेनी है। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से आपने कंफर्म करने। थैंक यू।